हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्ट विद माही में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे। दशहरा और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हम लोग भी गए थे मेले में, उसका ब्लॉग अभी बाकी है, डालूंगी। एक्चुअली बच्चे की थोड़ा थकावट भी थी और गब्बी को भी फीवर आया हुआ है, जिस वजह से थोड़ा डिले हो गई हूँ। ठीक है। और आज मैं सोचा थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा मिस कर रही थी मैं आप लोगों को। खैर एनीवे, मैं किचन में हूँ, लंच वंच तैयार करने जा रही थी। तो मैं आज आपके सामने एक चीज़ बताने जा रही थी कि ये जो है, ये कॉपर का हमारी केतली। तो आई होप सो आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई बर्तन होगा। तो आप सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो हम लोग नहीं कर पाते हैं और जल्दी से गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, अनबिरेबल होती है, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जल्दी से फटाफट फ्रिज से पानी लो, और प्यास बुझती भी नहीं है उसके बिना। लेकिन सर्दियों में हम इसको यूज़ में लेकर अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपके घर में जो भी बर्तन हो, पीतल, इसका, तांबे का, आप उसमें पानी भर के रखिए, स्टोर करिए और उसको यूज़ में लीजिए। ठीक है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे हम एक बार करके देखते हैं, क्योंकि हमारे जैसे हम कोई भी सर्दियों में मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप ट्राई कीजिएगा। और कोई वो नहीं है, क्योंकि जो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही सारी चीज़ें कर पाते हैं। किसी का कहना और सबका करने में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। कुछ अपने लाइफ जैसे कि मेरा मतलब ये है कि कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में जितनी अच्छी चीज़ें उतार सकते हो उतनी उतारिए। ठीक है। क्योंकि कहना बहुत ईजी होता है और जिसको हम कहते हैं उसके उसके लिए बहुत टिपिकल होता है। हर किसी का अपना शेड्यूल होता है, हर किसी का वो होता है। तो अब लेकिन थोड़ा थोड़ा विंटर्स का माहौल शुरू होने हो गया है, मतलब तो मैं ऐसे टाइम में मैं पूरा जो भी 2-3 महीने होते हैं ये हमारी सर्दियों के, मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। ठीक है। क्योंकि फ्रिज में तो पानी रखना बंद ही हो जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई भी तांबे का बर्तन हो, उसमें ही पानी रखिए। जितना टाइम उसमें पानी रहे और आप पूरे फैमिली में उस पानी को यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है, कॉपर जो होता है ना, वो इतना बिल्कुल एक शुद्ध धातु होती है जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत ही मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को अपने रूटीन में लेते हैं तो हमारे शरीर की कई सारी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना। और बस इतना ही था। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बस, आज मैंने किचन में लंच भी साथ साथ तैयार कर रही हूँ। आप लोगों से बात करते करते इधर मैंने भिंडी बनाई है, ये देखिए। और इधर मैंने बनाई है ग्वार की फली, बना के रख दी है। वो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मतलब बच्चे भी नहीं थे। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों से अपनी पहली वीडियोस, जिसमें कि मैं अपने, आपको पता है कि मैंने बताया भी था कि मैं मतलब इतना फ़ोन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मतलब नहीं होती थी, अब तो खैर होती हूँ। तो बच्चों की हेल्प लेती हूँ, बड़ी बेटी और छोटी बेटी की। तो वीडियोज़ में मैंने देखा है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो प्लीज़ आप उनको अवॉइड करके मेरा साथ बनाए रखिएगा, मेरे साथ अपना साथ बनाए रखिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल इस फील्ड में बिल्कुल नई हूँ, मुझे कुछ भी बिल्कुल पता नहीं है। थोड़ा बहुत मेरी बड़ी बेटी बताती है तो उसी से मैं सीख रही हूँ। और साथ-साथ उसने मुझे ये भी बताया था कि अपने मम्मा अपने ही फ़ोन से अपनी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, तो उस दिन से मैं वीडियोज़ देखती भी नहीं हूँ। वो तो बेटे ने डाला, तो मतलब बेटे ने देखा तो उसने बोला मम्मा इसमें तो आपकी पिक ही नहीं आ रही। तो मुझे बहुत मतलब गंदा फ़ील हुआ, मैं बता भी नहीं सकती आपको। लेकिन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप मेरी समझिएगा कि जैसे कोई एक नया-नया बच्चा किसी भी स्कूल में या क्लास में कदम रखता है, उसी तरीके से सब मेरे साथ भी है। मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ। आई होप सो कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे सारी चीज़ें सिखा देगा धीरे-धीरे। ठीक है? तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा और इसी तरीके से अपना प्यार भी मेरे साथ रखिएगा, ताकि मैं इस फ़ील्ड में बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाऊँ। ठीक है? तो आज मैंने ग्वार की फली और ये भिंडी मेरी एक्चुअली इसके डैडी लेकर आ गए थे। तो आपको पता है नवरात्रों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो रखी हुई थी और आज मैंने इनको बनाया, क्योंकि लहसुन में ही मोस्टली मैं बनाती हूँ। मेरी मम्मी के यहाँ इनको टमाटर वमाटर से काट के बनाया जाता था, लेकिन मेरी ससुराल की साइड इसे खाली लाल मिर्च और लहसुन की कलियों में बनाया जाता है। जितनी लहसुन की कलियाँ आप इसमें डालेंगे, उसका टेस्ट ही बिल्कुल निखर के आ जाएगा। मतलब आप खाएँगे ना, बस इसको छीलने में ज़रूर, साफ़ करने में टाइम लगता है। मतलब जैसे आप इसको काटते हैं, इसके साइड्स की वो काटी जाती हैं, लेकिन जब आप इसे खाते हैं ना, मतलब मेरे वाले स्टाइल से बनाकर अगर खाएँगे, मतलब तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जानी है। ठीक है।
और आप इसको लहसुन की कलियों से, मैं तो इतनी सारी डाल लेती हूँ, कम से कम अगर 250 ग्राम भी बनाती हूँ या आधा किलो भी बनाती हूँ। पहली बार तो आधा किलो ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो हम 2 टाइम खाना इसको प्रेफर करते ही करते हैं। चाहे दाल के साथ खा लीजिए, सिंपल भी खा लीजिए, मैं तो लस्सी वगैरह के साथ सिंपल भी खा लेती हूँ, ठीक है। और रही भिंडी, भिंडी में भी लहसुन प्याज वगैरह सब डलता है, तो वो भी मैंने आज बनाई है। और मैं खूब सारी प्याज डालती हूँ, खूब सारी हरी मिर्च डालती हूँ। और उसके बाद जब ये आपकी बन जाती है, छोंकने का स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है। कोई अजवाइन में छोंकता है, तो मैं तो अभी तक जीरे में छोंकती हूँ, कभी अजवाइन में भी छोंक लेती हूँ, क्योंकि अजवाइन भी एज यूजुअल हमारे, क्योंकि इसमें ये बाइली होती है, इसमें जैसे गैस वैस बनाने की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें अजवाइन डाली जाती है, ताकि हमारे बाद में गैस वगैरह की प्रॉब्लम ना बने और पेट वेट में दर्द वगैरह ना हो। लेकिन आप साथ में बाद में इसके बनने के बाद आप इसमें नींबू वगैरह भी डाल सकते हैं हल्का सा। अगर नींबू वगैरह नहीं है घर में, तो आप इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच दही डाल के जब ये मतलब बना के इसको जैसे मतलब छौंकते हैं, तो उसी में 1-2 चम्मच दही का डाल दीजिए। इतना मस्त वाला फ्लेवर्स आता है ना, इतना बढ़िया टेस्ट आता है। गाइस आप प्लीज़ बना के देखिएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा। मैं प्रॉपर कोई किचन का नहीं कर रही हूँ, बस ये है कि जिस तरीके से अब आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जिस तरीके से मैं कोई चीज़ करती हूँ, तो बस मेरा ये होता है कि भाई मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एटलीस्ट आप लोग भी देखें कि हाँ भाई, माही का जो बनाने का तरीका है, जो उसने अपनी मदर से सीखा है, या मतलब वो किस तरीके का, कुछ डिफरेंट है या कैसे ही आप लोगों जैसा है। मैं ये नहीं कहती कि डिफरेंट ही होगा, अगर आप लोगों जैसा है तो आप वो भी बताइएगा, और अगर नहीं है तो फिर प्लीज़ इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा और बताइएगा कि कैसा है कैसा नहीं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भी भूलिएगा। वो जो बेल आइकन होता है, आप उसे प्रेस करेंगे, तो ही मेरे नोटिफिकेशन आएंगे कि मेरी न्यू व्लॉग आया है या नहीं आया है। बाकी बच्चे आज सारे अभी तक स्कूल गए हुए हैं। कल छुट्टी रखी थी, आज गब्बी को बुखार हो रहा है, तो ये रीज़न भी था मेरा कि मेरा नया व्लॉग अभी तक नहीं बना, और इसलिए मैं आज थोड़ा सा टाइम निकाल के अब आप लोगों के साथ किचन में ही शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। आपके प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।